हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्न में से किस वर्ष में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1928 में। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि बारदोली आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो दोस्तों इसके प्रमुख नेता थे सरदार पटेल। सरदार पटेल। और दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछा जाता है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन के पश्चात बारदोली महिलाओं के द्वारा दी गई थी। आपका अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 जनवरी 1995। और दोस्तों आपको पूछा जाए कि WTO में वर्तमान में कुल सदस्य देश कितने हैं? तो दोस्तों WTO में वर्तमान में कुल सदस्य देश 164 हैं दोस्तों। और दोस्तों 164वां सदस्य देश कौन सा है जो कि अंतिम है? वह है अफगान। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कटक ओडिशा में दोस्तों। कटक ओडिशा। आपका अगला प्रश्न, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 1988 में। और दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में काफी आता है, सेबी की स्थापना अधिनियम किस वर्ष आया? दोस्तों सेबी की स्थापना तो 1988 में हो चुकी थी, लेकिन सेबी स्थापना अधिनियम स्थापना के बाद आया था दोस्तों। तो वह दोस्तों कब आया था? तो दोस्तों स्थापना अधिनियम आया था 1992 में। दोस्तों 4 वर्ष के बाद स्थापना अधिनियम आया था दोस्तों सेबी का। तो सेबी की स्थापना 1988 में हो चुकी थी, लेकिन सेबी स्थापना अधिनियम किस वर्ष आया? तो दोस्तों 1992 में। दोस्तों एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा जाता है, सेबी की जो स्थापना हुई थी किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो दोस्तों सेबी की स्थापना हुई थी नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर। नरसिम्हा समिति। तो दोस्तों इसकी सिफारिश पर सेबी की स्थापना की गई थी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार भारत में गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और दोस्तों अगर आप पूछा जाए कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में दोस्तों। और दोस्तों कहां पर हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान में दोस्तों। और दोस्तों पूछा जाए कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो दोस्तों मृत्यु इनकी हुई थी 1539 करतारपुर पंजाब। 1539 करतारपुर पंजाब में दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहां की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ढाका बांग्लादेश में। और दोस्तों अगर आप पूछ जाए कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1906 में।
आपका अगला प्रश्न, प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष पारित किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1948 में। आपका अगला प्रश्न, नूरजहां का दूसरा नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेहरुन्निसा। आपका अगला प्रश्न, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी खुशवंत सिंह। आपका अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1928 में दोस्तों। और दोस्तों, इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। आपका अगला प्रश्न, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा राजा चोल प्रथम द्वारा। और दोस्तों, तंजावुर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, तमिलनाडु। और दोस्तों, अगर आप पूछा जाए कि बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, भगवान शिव को। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। आपका अगला प्रश्न, भारत में पुरापाषाण युग कितने चरण में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 चरण में है दोस्तों। दोस्तों, 3 चरणों के नाम हैं, पहला है दोस्तों पूर्व पुरापाषाण काल, पूर्व पुरापाषाण पुरापाषाण काल। और दोस्तों, दूसरा है दोस्तों मध्य पाषाण काल, मध्य मध्य पाषाण काल। और दोस्तों, तीसरा है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल। ठीक दोस्तों, तो तीनों के नाम दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं। आपका अगला प्रश्न, तलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी झारखंड। और दोस्तों, अगर आप पूछा जाए कि तलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, यह नदी है बराक नदी। तो दोस्तों, तलैया बांध झारखंड में स्थित है और तलैया तलैया जो बांध है वह बराक नदी पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंदुसार। और दोस्तों, अगर आप पूछा जाए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों, राइटिंग साफ नहीं आती, उसके लिए माफी चाहता हूं। आपका अगला प्रश्न, चीनी यात्री फहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय के में। आपका अगला प्रश्न, 1540 में कन्नौज की लड़ाई में
किसने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने। और दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं शेरशाह सूरी के बारे में। भारत में पहली बार रुपया किसने चलाया? तो दोस्तों भारत में पहली बार रुपया किसने चलाया? तो दोस्तों वह चलाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। दोस्तों इस जो रुपया का जो वजन था वह था 178 ग्राम। और दोस्तों यह चांदी का बना हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, इसका वजन था 178 ग्राम का था दोस्तों यह सिक्का जो रुपया था, और यह दोस्तों चांदी का बना हुआ था। ठीक दोस्तों, और दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूं, ग्रांड ट्रक जो रोड है उसकी मरम्मत किसने कराई थी? तो दोस्तों ग्रांड ट्रक रोड की मरम्मत कराई थी शेरशाह सूरी ने। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बोलता हूं, भारत में सर्वप्रथम रुपया किसने चलाया? तो शेरशाह सूरी ने चलाया था, जिसका वजन 178 ग्राम था। और ये दोस्तों किस धातु का बना हुआ था? तो चांदी का बना हुआ था। और दोस्तों ग्रांड ट्रक रोड की जो मरम्मत कराई थी वह किसने कराई थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने कराई थी। आपका अगला प्रश्न, किस स्थान पर महापरिनिर्वाण बुद्ध के अवशेष मिले थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुशीनगर। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि कुशीनगर वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर को। और दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों। सरदार पटेल, सरदार पटेल की जयंती पर दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछता भी एग्जाम में कि एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सरदार पटेल की जयंती पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर को प्रति वर्ष। आपका अगला प्रश्न, पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चौधरी रहमत अली। दोस्तों पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था, जो कि वर्ष 1933 में किया था दोस्तों इन्होंने पहली बार। और दोस्तों पाकिस्तान की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तो दोस्तों पाकिस्तान की सर्वप्रथम मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना। अली जिन्ना ने वर्ष 1940 में पाकिस्तान की पहली बार मांग की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से बताता हूं, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग 1933 में किया था। पाकिस्तान की मांग किसने की थी? तो दोस्तों पाकिस्तान की मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में। आपका अगला प्रश्न, किस शहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कानपुर में। और दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी और किस वर्ष की थी? तो दोस्तों इसके संस्थापक थे एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय। और दोस्तों इसकी स्थापना करी थी 1925 में। तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने कानपुर में वर्ष 1925 में की थी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, तीव्र, अधिक समावेशी और संधारणीय वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था? तो दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया है, मैंने भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पढ़ा है कि यह क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आया दोस्तों। तीव्र, अधिक समावेशी और संधारणीय वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना का था दोस्तों। और दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से किस वर्ष तक चली थी?
तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि थी वह थी 2012 से 17 तक दोस्तों। तो दोस्तों यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद में अभी तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई दोस्तों। तो दोस्तों ये भी एग्जाम पूछ जाता है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का दोस्तों वो पूछ लेता है कब समाप्त हुई 2017 में, कब स्टार्ट हुई 2012, कब से कब तक चली 2012-2017 चली थी। और दोस्तों एक इसका उद्देश्य पूछ लेता है कि तीव्र, अधिक समावेशी और संधारणीय वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु है। तो दोस्तों यह है 12वीं पंचवर्षीय योजना का। फिर दोस्तों आपका अगला प्रश्न, चेकमेट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शतरंज में। ऑप्शन डी, शतरंज में। आपका अगला प्रश्न, बिंदुसार किस सम्राट का उत्तराधिकारी था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। आपका अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बनाया गया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक के द्वारा। और दोस्तों सती प्रथा को कब अवैध व दंडनीय घोषित किया गया था। तो दोस्तों इसको घोषित किया गया था 1828 में दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हॉकी खेल में। और दोस्तों आपको पूछ जाए कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वह है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। आपका अगला प्रश्न, पंचमहल निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। और दोस्तों अगर आप पूछे कि पंचमहल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो दोस्तों वह कराया गया है अकबर के द्वारा। आपका अगला प्रश्न, अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शशि प्रभु। आपका अगला प्रश्न, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगजेब को। और दोस्तों औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहा हूं, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था। तो दोस्तों वह थे गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1931 में। आपका अगला प्रश्न, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1930 में। दोस्तों इसकी पूरी जो डेट है वह है दोस्तों 12 मार्च को दोस्तों यह शुरू की गई थी दोस्तों, 12 मार्च 1930 को। और दोस्तों यह चली थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930।
तो दोस्तों यह 1930 तक चलाई गई थी दोस्तों। और दोस्तों यह यात्रा जो थी वह इस यात्रा में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों कुल 78 व्यक्ति थे दोस्तों। 78 व्यक्ति ने इस यात्रा में भाग लिया था। और दोस्तों यह कुल यात्रा कितने किलोमीटर की रही थी दोस्तों? तो दोस्तों कुल यात्रा, दोस्तों एग्जाम में पूछा गया, जो बता रहा हूं मैं आपको, कुल यात्रा दोस्तों 390 किलोमीटर की थी दोस्तों, 390 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा बदल के पूछा गया था कि किलोमीटर में न पूछकर कितने मील की थी दोस्तों। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था, तो दोस्तों दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था कितने मील थी यात्रा? तो दोस्तों 240 मील। तो दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा याद रखना, 240 मील थी दोस्तों। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? दोस्तों यह किया था 1930 में। तो दोस्तों यह यात्रा 12 मार्च 1930 को तो दोस्तों यह शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक यह यात्रा चली थी दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों कुल सदस्य कितने थे दोस्तों इसमें यात्रा में? तो दोस्तों 78 सदस्य थे। कुल यात्रा मतलब दोस्तों कुल दूरी कितनी थी? तो 390 किलोमीटर थी दोस्तों। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं तभी आपको बता रहा हूँ। 390 किलोमीटर कुल यात्रा थी। और दोस्तों यह अगर मील में पूछी जाए तो 240 मील थी दोस्तों यात्रा, क्योंकि यह मील में दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आगे पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।